बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि अगर इन्हें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो रियासत के अवाम की बेहतरी के लिए पूरी शिद्दत से काम करेंगे। केटी रामाराव ने एक मंथन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि इनका सियासत में दाखिले का मकसद सिर्फ अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम था। 2014 में अलहदा रियासत की तश्कील के साथ इनका ये मकसद पूरा हो गया है। इसके बाद से इन्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो दरअसल बोनस है। वो 2 मियादों के लिए तेलंगाना में वजीर रहे हैं और अगर मुस्तकबिल में बहैसियत चीफ मिनिस्टर काम करने का मौका मिलता है तो वो पूरी शिद्दत के साथ तेलंगाना अवाम की बेहतरी और फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। केटीआर ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मसला सबसे पहले बीआरएस ने उठाया था और इसको पाए तकमील तक पहुंचाना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर मुल्क में आइंदा कोई नई हुकूमत कायम होती है तो बीआरएस पार्टी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मसला हुकूमत से दोबारा रुजू करेगी। बीआरएस दलितों और पसमानदा तबक़ात के अलावा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मामले में भी संजीदा है। केटीआर साहब, मैं खलील कादरी सीनियर सबेटर हूँ सियासत। आदाब। क्या मैं फ्यूचर सीएम से बात कर रहा हूँ? ये तासुर इंप्रेशन दे सकते हैं आप? भाई एक बात मैं कह सकता हूँ, एक बात तो मैं कहूँगा, मुझे ऑलरेडी मेरा बस जब पॉलिटिक्स में मैं आया था 2006 में, मैं ये दिल से कह रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। एक ही मकसद था कि तेलंगाना बने और मेरे वालिद साहब जो हैं उनकी ख्वाब और तेलंगाना के अवाम की ख्वाब पूरी हो। 2014 में भी मैं मुतमईन हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूं। उसके बाद जो मिला बोनस है। 2014 के बाद मैं 10 साल मिनिस्टर था, 9.5 साल। इसके आगे मुझे कोई ख्वाहिश तो है नहीं, मैं सिंसियरली कह रहा हूं। और तकदीर में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता हूं, पर मैं एक बात जरूर जानता हूं कि मौका अगर मिले कभी तो शिद्दत से काम करूंगा तेलंगाना के अवाम के लिए और दिल से काम करूंगा। और मौका मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। ये इनडायरेक्टली अफर्मेशन है मेरे लिए। तो मेरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, एक इशू चल रहा है तेलंगाना में, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज उस पे कंसेंसस में लिख रहे हैं बीसी रिजर्वेशन। हर पार्टी चाहती है कि बीसी तबकात को उनका जितना हक बनता दिया जाए। इवन बीआरएस भी सपोर्टिंग आई थी। क्या यही शिद्दत पूरे पॉलिटिकल पार्टीज में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए देखने में नहीं आती? क्या पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को उनका वाजबी हक देने से डरते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स के नतीजे में, या आपकी पार्टी का इस पे 12% तहफुजात के बारे में अमल? नहीं बोलता हूं, मैं बोलूंगा खालिद भाई। तहफुजात के बारे में हमने वादा किया था 2014 से पहले, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, और सियासत ने जबरदस्त कैंपेन भी चलाया था इसको लेके, मैं वो भी याद कर रहा हूं। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, हमने शिद्दत से असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास किया और बिल भी पास किया। इसको हमने मरकजी हुकूमत को हमने भेजा, क्योंकि अल्टीमेटली रिजर्वेशन की जो बात है, चाहे वो बीसीज की हो या माइनॉरिटीज की हो, सर्वे की बुनियाद पे होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बुनियाद पे होनी चाहिए। उसके बाद जो 50% का सीलिंग जो लगा हुआ है उसको हटाना अगर है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक कानून है, लॉ है, एक जजमेंट है, उसको अगर हटाना हो या उसको अमेंड करना हो तो संविधान को अमेंड करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, और वो हक तो सिर्फ पार्लियामेंट पे है। तो इसीलिए हमने दोनों भी बिल, 37% रिजर्वेशन हमारे दौर में बीसीस को देने के लिए बिल हमने मरकज हुकूमत को भेजा, साथ ही साथ 12% तहफुजात का बिल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। दोनों भी वहीं अटक गए, दोनों के लिए भी। तो इंसाफ तो हमने करने की कोशिश की हमारे दौर में। हाल ही में जब कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही थी तो हमने कहा उनसे कि भाई हम लोग भी कोशिश करें, ये बात तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट में होना चाहिए, पार्लियामेंट में तो हमारी आवाज नहीं, हमारी नंबर नहीं है। मोदी साहब और राहुल गांधी साहब दोनों चाहते हैं, दोनों एक कप चाय पिए, बस उस टाइम में, उतने ही टाइम में ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लिए तो बस 10-15 मिनट की बात है। अगर बीजेपी और कांग्रेस राजी तो कोई बीच में आने वाला तो है नहीं। तकलीफ उस बात की है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बात पे, आई डोंट थिंक दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग, और अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द नंबर्स। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहूंगा, फिर एक बार कोशिश करेंगे, होपफुली वील गेट अ डिफरेंट गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम इन सेंट्रल एंड देन वील गेट आवर वे।